नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएमसी कतार बुक क्लब में स्वागत है। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेहत विज्ञान बाय वीवी रमना जी ये किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज मन की शक्ति इस भाग में आगे बढ़ेंगे। तो मन की शक्ति में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे और सेहत के एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। तो आइए मास्टर्स, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फिसाकर अपने गोदी में रख दीजिएगा। अपने पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें और एक संकल्प के साथ कि सेठ मास्टर्स की ऊर्जा के साथ हम जुड़ रहे हैं और इस ज्ञान को लेने के लिए, सेठ विज्ञान को लेने के लिए हमें जो भी शक्ति और स्थिति चाहिए वो हमें आ जाए। अभी शांति से हम ध्यान करेंगे। ये मास्टर्स अब अपने स्वाभाविक चेतना में वापस आइएगा। अब हम ध्यान से इस ज्ञान के कक्षा में आगे बढ़ते। मास्टर्स दोनों हाथों को आंखों पे रख के अब ध्यान से बाहर आइएगा। अब हम मन की शक्ति इस कंसेप्ट में आगे बढ़ते। मास्टर्स, मन आत्मा का हिस्सा है जो विशुद्ध रूप से पारलौकिक है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, आंत, आंखें और मस्तिष्क। डॉक्टर और वैज्ञानिक ब्रेन सर्जरी कर रहे इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वह मन के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बायो बाया मस्तिष्क, दाया मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क के उनके वैज्ञानिक उपकरणों के लिए समझ के बाहर है। मन नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। मस्तिष्क शरीर से संबंधित अंग है। मन चेतना से संबंधित ऊर्जा का एक रूप है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। शरीर की सभी नसें मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मन की शक्ति अपार है। इसके द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं असीमित है। दिमाग कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाचन तंत्र का कार्य, दिल की धड़कने और फेफड़े। इसका ख्याल रखने के लिए दिमाग ब्रेन नामक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। शरीर का नियंत्रण कई प्रक्रियाओं में हो सकता है जो केवल मन के पास हो सकता है। विचार विचार तरंगे मन में उत्पन्न होती है और मस्तिष्क में माध्यम से बाहर निकलती हैं। मन से निकलने वाली विचार मस्तिष्क नामक उपकरण से गुजरते हैं। एक डॉक्टर मस्तिष्क पर काम करता है और आगे नहीं सोचता।
वह गहन शोध के लिए दिमाग को खोल सकता है, लेकिन विचार तरंगे कैसे उठती है वह ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मन के पास जो असीमित चीजें हैं वह आपके वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। शरीर बनने से पहले आत्मा और मन थे। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। मन शरीर का स्तोत्र है। यह शरीर मन की कल्पना से पैदा हुआ है। यह शरीर है और कल खो जाएगा, लेकिन मन वंशानुगत है। शरीर का स्रोत आत्मा है। मन आत्मा ऊर्जा का हिस्सा है। यह मन जन्म जन्म से ही ज्ञान, अनुभव और गतिशीलता को वहन करता है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, यह मन भी अविनाशी है। यदि आपने पिछले जन्म में संगीत सीखा है, तो संगीत का ज्ञान आपके दिमाग में जमा हो जाता है। पिछले जन्मों का ज्ञान आपके दिमाग में जमा हो जाता है। आपके मरने के बाद शरीर इस धरती पर पीछे छूट जाता है। जीवन में अर्जित सभी ज्ञान, गतिशीलता और संस्कृति आपके दिमाग में जमा हो जाती है। यह मन तब भी बना रहता है जब कोई नया जन्म लेता है। मन की शक्ति हर जन्म के साथ बढ़ती जाती है। जवानी और बुढ़ापा शरीर के अंग है। आत्मा पुनः जन्म लेने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए मन वहां फैलता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा के पास एक मन है। सभी मन जुड़े हुए हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक मन है। आत्मा परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमती है। इलेक्ट्रॉन जानता है कि भौतिक विज्ञानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का निरीक्षण करता है। इलेक्ट्रॉन विज्ञान उपकरणों के पैमाने पर मायावी गति से घूमता है। किसी भी वैज्ञानिक ने कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से महसूस नहीं किया है। आत्मा मनुष्य के रूप में अवतरित होती है। इसी तरह एक आत्मा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुई। पृथ्वी नामक आत्मा का भी मन है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के पास दिमाग है। तितली ने अपने सुंदर मन से एक सुंदर शरीर बनाया। मकड़ी का शरीर अपने दिमाग से बहुत ही कुशलता से अपना जाला बनाती है। पक्षी भोजन लाने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं। सभी जानवर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। यह सब मन से संभव है। मस्तिष्क केवल एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी अपने मानसिक अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रह्मांडीय मन सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। उसका अस्तित्व उसका अपना है। सपने मन के कई गतिविधियों में से एक है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मन आत्मा का एक अभिन्न अंग है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति अन्य लोगों की यात्रा करता है, अन्य लोगों का ज्ञान प्राप्त करता है और अन्य लोगों के मास्टर से मिलता है। स्वप्न अवस्था में आप सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करते हैं और पृथ्वी पर सामूहिक चेतना के विकास पर चर्चा करने के लिए जानवरों, पौधों और अन्य प्रजातियों के साथ बातचीत करते हैं। एक घास का पौधा या एक फूल भी आत्मा के हर टुकड़े के मन से जुड़ा होता है। तत्वों से आपके मन में जीवित प्राणी से मनुष्य बनने के क्रम में प्रत्येक जन्म का ज्ञान है। सभी आत्माओं का मन चेतना से संचालित होता है। इरादा, कल्पना, बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, अपने सोच, सपने, दूरदर्शिता, स्पष्ट दृष्टि, टेलीपैथी, मन के साथ संचार, अंतर्ज्ञान, स्मृति आदि मन के माध्यम से कई प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस ब्रह्मांड में इरादे की शक्ति से दुनिया और अनंत आत्माएं बनाई जाती है और चेतना विकसित होती है। जन्म लेने वाली आत्मा पहले यह तय करती है कि उसे कैसा शरीर चाहिए। उसी के अनुसार शरीर का विकास होता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों का संबंध मन से है। जीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य सागर में केवल एक लहर है। प्रकृति निरंतर बह रही है।
यह कहीं नहीं रुकती। नित्य बाह्य क्रियाओं के समुद्र में जीवों के आंतरिक गुण बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। विशिष्ट आंतरिक गुण जो बाहरी क्रियाओं से सोत्र है, अर्थात मनुष्य और आत्मा के सभी गुण मन से निर्मित होते हैं और कदम दर कदम विकसित होते हैं। मन से उत्पन्न तीव्र इच्छाएं मन को विचलित करती है। मन इसे नियंत्रित करने के लिए इरादे और कल्पना की शक्ति का उपयोग करके खुद को ऊपर उठाता है। कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, सार्वभौमिक शक्ति का तत्व आंतरिक शक्ति है। मनुष्य को समझने की शक्ति जो देता है वह है मन का अंतर्ज्ञान। भौतिक दुनिया में आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि क्या घटनाएं होने वाली है, किन परिस्थितियों की आवश्यकता है, क्या हासिल करना है। आंतरिक दुनिया में भी सभी कल्पित इच्छाएं बाहरी दुनिया में वास्तविकता पर कब्जा कर लेती है। आप अपने लिए एक बेहतर घर चाहते हैं, यह एक इच्छा है जो आपके मन में पैदा होती है। आपकी इच्छा इस ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आप उस घर में हैं और परिवार के साथ हैं। देखिए कि आपकी कल्पना जीवित है। देखिए कि आपकी कल्पना में भावनाएं हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा आपके मन से बाहर निकलती है और दुनिया में एक वास्तविक यानी भौतिक घटना में बदल जाती है। कल्पना की शक्ति से आप अपने मन में उस भौतिक घटना का खाका तैयार करते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। आपका मन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। मन में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह बाहरी दुनिया पर मन के अंतर्ज्ञान द्वारा निर्मित होता है। आपके द्वारा कल्पना की जाने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके अनुभव में परिणाम देती है। यदि यह सोचकर मन का खाका तैयार किया जाए कि कोई छात्र परीक्षा के लिए अच्छी तरह से पढ़ रहा है, परीक्षा अच्छी तरह से लिख रहा है और भावना के साथ परीक्षा पास कर रहा है, तो मन के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा निकलती है। वह विचार तरंगे बाहरी दुनिया में एक भौतिक घटना बन जाएगी। आंतरिक दुनिया से निकलने वाली विचार तरंग में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे भौतिक अवस्था को प्रभावित करती हैं, भौतिक परिस्थितियों, भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। उस छात्र की कल्पना द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार भौतिक स्थितियां और शारीरिक घटनाएं उत्पन्न होती है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है उसके परिणाम उसके जीवन के अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। आंतरिक दुनिया केवल वही जानती है जो मन का इरादा है और जो कल्पना की जाती है। क्या देना चाहिए क्या नहीं, आंतरिक दुनिया द्वारा निर्धारित नहीं है। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता रखते हैं। जो चाहते हैं उसे चुनने की स्वतंत्रता है। पृथ्वी एक आत्मा द्वारा निर्मित शरीर है। एक और आत्मा ने एक शरीर बनाया जिसे सूर्य कहा जाता है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के मानस से बनता है, पदार्थ बनता है, प्रभावित होता है। तथ्य यह है कि भौतिक घटनाएं अंतर्ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। न तो आपके वैज्ञानिक और न ही आपके दार्शनिक कुछ भी जानते हैं। आपके वैज्ञानिकों को इस बात पर शोध करने की जरूरत है कि मन से कैसे पदार्थ और भौतिक रूप बनता है। इसे उनके शरीर ने अपने मानस के जरिए अपने बेहद करीब रखने के लिए बनाया था। आपका शरीर सुंदर, कुरूप, स्वस्थ, अस्वस्थ, सक्रिय या धीमा है, यह आंकना सही नहीं है। आपके मानस से आने वाले विचारों के आधार पर माता पिता को जन्म से पहले चुना जाता है। उसी के अनुसार शरीर बनता है। आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार बनाया गया है। मानस में आप जो कल्पना करते हैं उसके अनुसार शरीर परमाणु और अणुओं के एक समूह से बना है। आपके मन की कल्पना की छवि शरीर के रूप में आकार लेती है। आप आपके मन से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता और शक्ति के अनुसार चेतना भौतिक पदार्थ में बदल जाती है।
चेतना को भौतिक पदार्थ में बदलने में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मन से निकलने वाली विचार तरंगे कमजोर हो तो उसी के अनुसार एक छद्म भौतिक सूडो फिजिकल रूप बनता है। विचार तरंगे आपके मन से फीकी नहीं पड़ती। ऐसी दुनिया में जहां विचार तरंगों की आवृत्ति ऊर्जा के घनत्व के बराबर होती है, वहां की परिस्थितियों के अनुसार यह भौतिक रूप धारण कर लेती है। आपने कितनी जल्दी तय किया कि आपकी विचार शक्ति कितनी तेजी से काम करेगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन के में कितनी गहराई से तरसते हैं, यानी अपनी मानसिक दुनिया में विचारों में कितनी शक्ति और उच्च आवृत्ति है, भावनाएं कितनी तीव्र है। आपकी विश्वास प्रणाली यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर का कितना हिस्सा आपके मानस से बना है, वास्तव में आपके विचार बाहर आकर ले रहे हैं। यह सच है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो आपके हर विचार में मन की शक्ति होती है। आपका काउंटर सेल्फ वहां भेजा जाता है। विचार विचार तरंगों से जो गत्यात्मकता उत्पन्न होती है वह एक रूप धारण कर वहां प्रकट होती है। वहां का व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपके समकक्ष समरूप की पहचान करने में सक्षम होता है। वह आपके हर रूप आत्म संयम को अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखता है। आप जो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं वह पृथ्वी जैसे तत्वों के परमाणु और अणुओं से बना है। यह परमाणु और अणु गतिज ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। तब आप किसी व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो विचार की तरंगे उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। उनका मानस आपके विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम होता है। इसे टेलीपैथी कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे महसूस कर सकते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों, पक्षियों और पौधों के साथ संवाद किया जा सकता है। टेलीपैथी का उपयोग समुद्र, पहाड़ों और भूमि के साथ संवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। टेलीपैथी के माध्यम से मन का संचार होता है। आप टेलीपैथी के माध्यम से ब्रह्मांड में हर जीवित वस्तु के साथ संवाद कर सकते हैं। पदार्थ को अपने भौतिक रूप के बजाय अपनी गतिशीलता के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। टेलीपैथी के माध्यम से आप अन्य प्रजातियों के साथ संवाद कर सकते हैं और ज्ञान साझा कर सकते हैं। पहले की सभ्यताओं में मानव जाति टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह से संवाद करती थी। जानवरों की प्रजातियों से बहुत कुछ सीखा। यदि आप पौधों के साथ संवाद करना सीखते हैं तो वह आपको कई दवाएं बता दे सकती है। प्राकृतिक उपचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मन के संकायों का उपयोग करना सांस लेने जितना आसान है। आप उन्हें कुछ अभ्यास के साथ विकसित कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच यह टेलीपैथी बहुत स्वाभाविक रूप से काम करती है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें टेलीपैथी के माध्यम से संचार करती हैं। आप में से कई लोगों ने टेलीपैथी पर ध्यान दिया होगा, तो जानवरों में व्यापक है। टेलीपैथी के माध्यम से अपने पालतू कुत्ते, गाय आदि के साथ संवाद करना सीखें। यह संभव है। अपने घर के आसपास के पौधों से टेलीपैथी के माध्यम से बात करें। आपके घर में पालतू जानवर आपके विचार तरंगों को बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे। आप इसे थोड़े अभ्यास से हासिल कर सकते हैं। मानस द्वारा उत्सर्जित विचार तरंगे बहुत तेजी से यात्रा करती है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे तेज गति से यात्रा करता हो। विचार तरंगे प्रकाश की गति से अधिक तेजी से यात्रा करती है। इस गति की तुलना प्रकाश की गति से करना सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका विज्ञान ज्ञान विचार तरंगों की गति की गणना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षण आप अपना मन बना लेते हैं, आपके विचार तरंगों का काउंटर सेल्फ सीधे
आपके मित्र पर आ जाता है। जिस क्षण आप इरादा करेंगे, आपका काउंटर सेल्फ एक अलग आकाशगंगा में, दुनिया में आ जाएगा। विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। होश पूर्वक यात्रा करें। आपकी तुलना में उच्च आवृत्ति और उच्च ऊर्जा के साथ उच्च दुनिया में विचार शक्ति का महान उपयोग हो जाता। एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझने में सक्षम होना बहुत पारदर्शिता है। एक के मन में जो विचार तरंगे हैं, वह दूसरे के द्वारा आसानी से महसूस की जा सकती है। कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। विनाशकारी प्रवृत्ति के विचार मन से नहीं निकलते। वहां जीव अनेक उदात्त विचारों को उत्पन्न करके बहुत ऊंचे तरीके से विकसित हो रहे हैं। किसी भी विचार या भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। जो चेतना की स्थिति और उसके परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए प्रजातियों के बीच पारस्परिक सहयोग है। प्रत्येक आत्मा दूसरी दुनिया में अपनी संभावित आत्माओं के साथ विचार साझा करके टेलीपैथी के माध्यम से विकसित होती है। जब चेतना की गतिशीलता को पूरी तरह से समझा जाता है, तो विचारों का विनाशकारी रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। आप नहीं जानते कि विचार की शक्ति का ठीक से उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि आप यांत्रिकी मैकेनिक्स नहीं जानते हैं। मैं आपके आयाम में चैनलिंग प्रक्रिया के माध्यम से इरादा रखता हूँ। मेरी सोच का उपयोग करके अपने स्तर में कूदने में सक्षम होने की कल्पना करें। इतना ही, मैं कल्पना की शक्ति से आपकी दुनिया में आया हूँ। मेरे मानस के संकल्प के साथ मानव धरती पर कल्पना द्वारा गतिशीलता के एक सेट के साथ चेन रॉबर्ट्स के माध्यम से चलाया जाता है। विचार की शक्ति को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जानना होगा। चेतन मन तुम्हारे मन में है, यह मानते हुए कि आपके मन में अनंत परतें हैं। सतह के ऊपर की परतें को कॉन्शियस माइंड कहा जाता है और भीतर की परतों की अनंत संख्या को अवचेतन मन कहा जाता है। मन का मतलब परतें नहीं है, ऐसे तुलना के लिए कहा जा रहा है। चेतन मन एक महासागरीय मन में केवल एक लहर है, केवल एक ट्विटर। चेतन मन बाहरी दुनिया से संपर्क करता है और आंतरिक दुनिया के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। आंतरिक दुनिया या आंतरिक ऊर्जा के भीतर मन की तुलना एक महासागर से की जा सकती है। ऐसे इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसे सुपर चेतन मन के रूप में भी जाना जाता है। बेशक मन के ऐसे नाम नहीं है। विषय की समझ के लिए नाम तथाकथित है। अध्यात्म के विज्ञान को जानकर आप अवचेतन मन का उपयोग करना सीख सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके कार्य चेतन मन के अधीन होते हैं। जन्म से प्राप्त समस्त ज्ञान अवचेतन मन में संचित रहता है। आपके वंश में अनेक जन्म हुए, अनेक कोणों से दर्शन और अनुभव प्राप्त करने के लिए यह वर्तमान का जन्म है। जब आप इस जन्म क्रम, अनुभव और ज्ञान के बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, तो अवचेतन मन आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, आत्म अनुभव के माध्यम से उदात्त अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। अब तक हमने कहा है कि यह चेतन मन समुद्र से निकलने वाली एक लहर है। इस चेतन मन का उपोत्पाद अहंकार है। यह अहंकार समुदाय द्वारा दी गई बुद्धि के माध्यम से बाहरी दुनिया में आपके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से काम करता है। आत्म अनुभव की कमी के कारण चेतन मन पर अहंकार का प्रभाव अधिक होता है। अहंकार ढीले दिमाग को पनपने का कारण बनता है। इसका परिणाम मनुष्य के लिए दुख है। अपने धर्म पुरोहित पुजारी अहंकार को आत्मा मानते हैं। धार्मिक शिक्षाएं अहंकार को संतुष्ट करने पर केंद्रित है। कोई धर्मशास्त्री आपको यह नहीं बताएगा कि मनुष्य के पास एक आत्मा है, कि आत्मनिरीक्षण द्वारा
आत्मा में कूदने की अटूट शक्ति है। आपकी वास्तविकता के आयाम कई श्रेणियों के अधीन है। अहंकार व्यक्तित्व को व्यक्त करता है, लेकिन आत्मा को नहीं। अध्यात्म विज्ञान आंतरिक विज्ञान है। सच्चा ज्ञान वह ज्ञान है जो आंतरिक दुनिया से निकलता है। आंतरिक विज्ञान जो आंतरिक शक्ति, आंतरिक दुनिया के बारे में सूचित करता है। इस आंतरिक दुनिया के ज्ञान को आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। आप आप सुनते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान किसी भी प्रकार से शक्तिशाली नहीं है। बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ज्ञान की शक्ति है नहीं माना जा सकता। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही स्थायी आत्मा आनंद दे सकता है। सभी धर्म आपके अंतर्ज्ञान से ज्ञान प्रदान करने में विफल रहे हैं। इसका वास्तविक ज्ञान के कारण आपकी आत्मा की अनंत शक्ति आपकी आत्मा के वास्तविक ज्ञान के विज्ञान के रूप में उपयोग में आती है। पृथ्वी पर मानव चेतना के विकास में आध्यात्मिक पूर्णता के लिए आध्यात्मिक विज्ञान आवश्यक है। मनुष्य को अहंकार के फ्रेम में जकड़ा जाता है और झूठी शिक्षा में ढकेला जाता है। यह भौतिक दुनिया में आपकी आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन स्थायी आनंद प्रदान नहीं करता है। वास्तव में चेतन मन कोई वस्तु नहीं है, यह एक घटना है। यह हमेशा प्रकृति की तरह निरंतर परिवर्तन के अधीन है। यह अहंकार से आच्छादित है। चेतन मन का उपयोग बाहरी दुनिया की वास्तविकता का दौरा करने, भीतर की यात्रा करने और अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए किया जा सकता है। अभ्यास के माध्यम से आत्म अनुभव को बढ़ाकर चेतन मन को तेज किया जाता है। अंतर्ज्ञान की अनुपस्थिति में यह अहंकार से प्रभावित होता है और चेतन मन अहंकार की विश्वास प्रणाली के अनुसार काम करता है। चेतन मन सकारात्मक सोच के साथ काम करता है अगर यह अंतर्ज्ञान से विवेक के साथ हो। आपको चेतन मन का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। आप अभ्यास के माध्यम से इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। समाज द्वारा दी गई मानसिकता के कारण आपने आज तक जो भ्रांतियां पैदा की है, उनके कारण बाहरी दुनिया में आपने जो सीमित ज्ञान प्राप्त किया है, उसके कारण आलसी मन चेतन मन का असामान्य तरीके से उपयोग करने में असमर्थ है। कुछ छोटे विचारों के लिए नीचे देखें। ध्यान दें कि आपका चेतन मन आपको किस प्रकार सीमा में रखता है। जीवन दयनीय है। शरीर बहुत छोटा है, इसकी कोई महिमामयी शक्ति नहीं है। तन पापी है। यह शरीर पिछले जन्मों के पाप के कारण लिया गया है। मैं मैं परिस्थितियों के सामने असहाय हूँ। मैं स्थिति के नियंत्रण में हूँ, लेकिन मैं उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। मेरा व्यक्तित्व और व्यवहार बचपन से ही आया है। अब इसे बदलना असंभव है। मुझे अपने अतीत में किए गए कर्मों पर पछतावा है। मैं लाचारी में फंस गया हूँ। पिछले जन्मों में किए गए कर्म मुझे आज भी सताते हैं। मुझे उन कर्मों के परिणाम स्वरूप दंडित किया जाना चाहिए। पिछले जन्मों में मैं निर्णय लेने वाला रहा हूँ, तो अब मुझे सजा मिल रही है। मानव जाति पर मेरी कोई सहमति नहीं है। हर कोई बुरा दिखता है। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास गौरवशाली शक्ति है। जो सच में जानता हूँ वह और कोई नहीं जानता। केवल हमारा समूह या जनजाति ही महान संत है। उम्र के साथ शरीर की ऊर्जा कम होती हो जाती है। बीमारी के कारण जीवन दयनीय है। मेरे पास बहुत कम रचनात्मकता है। मुझे कल्पना का उपयोग करना मुश्किल लगता है। दुर्भाग्य हमेशा मुझे सताता है। लालची लोग पैसा कमाते हैं। पैसा जो कमाते हैं वह आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते। मुझे हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है। मेरे शरीर इसके आदी है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। इसे बदलना अब संभव नहीं है।
मैं मोटा हो जाऊंगा। हमारे पूर्वजों की जीन संरचना मुझे संक्रमित करती है। लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है। स्वयं के स्वयं के ऐसे अवास्तविक विचार आज मानव जाति में जीवन के अनुभव का एक बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए विश्वास और विचार आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप कोई बीज बोते हैं तो उसका परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। समय समय पर समय समय पर अपने विचारों और विश्वासों को समायोजित करते रहे, क्योंकि आप सीमित आत्मज्ञान के कारण आत्मा की अनंत शक्ति को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप चेतना की गतिशीलता को नहीं जानते हैं। इसलिए इसलिए आपको गलत फहमियां हैं। जब तक आपके पास आईने में धूल की तरह सीमित ज्ञान है, तब तक झूठे विश्वास आपको सताते रहेंगे। जैसे जैसे आत्म जागरूकता बढ़ती है, उन्हें हटाना दर्पण पर धूल हटाने जैसा हो जाता है। इन भ्रांतियों के बंधन में फंसे आपके लिए खुशी कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, आजादी कहाँ है? जैसे जैसे आपके ज्ञान का दायरा, आपके आत्म अनुभव का दायरा बढ़ता है, एक के बाद एक बंधन आते हैं और जाते हैं। स्वतंत्रता और सुख की इस सीमा का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे आपकी चेतना, ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे चेतन मन का उपयोग करने की क्षमता भी बढ़ती है। क्या अभ्यास है! चेतन मन में बाहरी दुनिया के ज्ञान और आंतरिक दुनिया के ज्ञान को प्राप्त करने और समझने की शक्ति है। कौन सा सही है, कौन सा असत्य है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह कहना सही नहीं है कि अटूट चेतन मन में असीमित शक्ति है। आंतरिक दुनिया का अवचेतन मन चेतन मन द्वारा निर्देशित होता है। ओके मास्टर, आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे मन की शक्ति में। धन्यवाद।